नमस्कार, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है लिस्ट जारी करते हैं। बिहार में कई तरह के अपराध हो रहे हैं, बिहार में जो है सांसद को पीटा जा रहा है और तमाम जितने भी बिहार के जो बीपीएससी के अभ्यर्थी को पीटा गया है उस पर भी लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। वही कल जो है नेता प्रतिपक्ष कल जो है गांधी जी का पुण्यतिथि था और पुण्यतिथि के दौरान जो है कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के दौरान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है ताली बजाते दिखे, जिसके बाद जो है फिर विपक्ष नीतीश कुमार के जो मानसिक स्थिति है उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। उसको लेकर भी आज बिहार सरकार के मंत्री जो है अशोक चौधरी ने तमाम सवालों का जवाब दिया है। पहले आपको एक एक करके तमाम सवालों का और उनके जवाब को आपको सुनवाते हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे। एक बड़ी घटना घटी है सर, सासाराम में एक दलित सांसद पर जानलेवा हमला हुआ है। तस्वीरें भी हैं उसमें कि लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। It is not a matter of member of parliament, MLA और मिनिस्टर. It is a matter of आप किस परिस्थिति में वहाँ गए। आपका वहाँ पे भाई का जमीन है, स्कूल है, जिसके चारों तरफ आप रहती जमीन पर बस लगाते हैं। तो लोगों को जिनकी रहती जमीन है, जिनका खेत में अनाज लगा हुआ है, उनको समस्या है। वो बार बार समस्या उठा रहे हैं और आप खुद चले गए बीइंग एमपी। आपको थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसी को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए। तो नेचुरली इट इज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट। कोई पब्लिक आंदोलित होकर के और कोई एमपी को उनकी योजना के लिए नहीं किया। वो एक व्यक्तिगत मामला था जिस जमीन के डिस्प्यूट को लेकर ये घटना घटी है। लेकिन फिर इसको इस रूप में क्यों, दलित नाम देकर और लॉ एंड ऑर्डर का नाम देकर? ये तो एक परसेप्शन क्रिएट करने का है ना। आप विपक्ष से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि विपक्ष बहुत अच्छी बात हमारे बारे में कहेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक एमपी हैं और एक दलित हैं, बट भाई डिस्प्यूट क्या था? जब वहाँ पर इतने लंबे समय से आपके भाई ने स्कूल खोला हुआ है और आप स्कूल के बगल की जितनी जमीनें हैं उस पर आप अपना बस चला रखा है। भाई, इफ आई एम अ मिनिस्टर, इफ यू आर एन एमएलए, डू डजंट हैव अ राइट टू पार्क योर व्हीकल ऑन समबडीज एल्स लैंड व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस। सर, ये लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में तो आता ही है, लेकिन है कि जब झंझट लंबे समय से चल रहा है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर झंझट करने जा रहे हैं, तो नेचुरली दोनों तरफ से झंझट होगा। तो नोबडी विल सी कि हु इज एमपी और हु इज एन एमएलए, हु बिलोंग्स टू विच कास्ट। ये तो पर्सनल, दिस इज अ पर्सनल प्रॉब्लम। नो, कल सीएम की एक वीडियो विपक्ष ने जारी किया है, उस वीडियो को लेकर कौन सा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर तारीफ की, उस पर तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाए। नहीं, ठीक है। तेजस्वी जी तो हमेशा कोई छोटा, उनका तो आरोप, ये आरोप हमारे ऊपर लगता है उसको सब लोग आपको गंभीर ही बोलते हैं। एक गोडसे से जोड़ रहे हैं उसको। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि वो एक उसको देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है वो बहुत मतलब आप उनके काम से देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने किया। इसलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहाँ तक ताली बजाने की बात है, तो आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहाँ उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके तारीफ। क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था, क्या बापू ने बोला है
हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीजों चीज जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स में आधी आबादी को हम आरक्षण देंगे, तो उनको देख करके उन्होंने ताली बजाई। अब है क्या कि हर एक आदमी का अपना अपना परसेप्शन है, हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। सर, यहाँ बात आधा गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे जब एक मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता प्रतिपक्ष अचेतावस्था का बताता है कि अचेतावस्था में मुख्यमंत्री। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस प्रदेश की जनता में दिल में जगह बनाया है। ये लोग का एक ही इस चुनाव में है कि नीतीश कुमार को आप काम के ऊपर घेर नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को की कार्यशैली और ईमानदारी पर इनको घेर नहीं सकते हैं। तो अब आप ये लोग कहते हैं, चाहे वो एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं, और एक तेजस्वी यादव जी हैं नेता, तो इनका काम ही है, बहुत दिन से डेढ़ दो साल से कह रहे हैं यही बात कि नीतीश जी को 4 लोग घेरे हुए हैं, नीतीश जी को 5 पदाधिकारी चलाते हैं, नीतीश जी ऐसे कहते हैं, नीतीश जी ऐसे, तो कोई नहीं। बट नीतीश जी को आप जाकर देखिए, अगर आप पत्रकार लोग कोई हैं तो नीतीश जी के साथ नीतीश जी के कार्यक्रम में जाइए, देखिए कैसे वो कंडक्ट पूरी प्रगति यात्रा को करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से जो हमारे खेल के मैदान हर पंचायत में मनरेगा से बन रहे हैं, वहाँ बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मानते हैं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है? इमेज को, ये क्या है मैं इमेज, जिनका अपना खुद का इमेज है कुछ नहीं है, दूसरे के इमेज को डैमेज करके कितना लेके नीचे जाएंगे। जो लोग जीवन भर क्या नाम है, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही है ना, पर्सनल अटैक कर रहे हैं इनकी। हाँ, तो नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक तो कर ही रहे हैं। तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। मुख्यमंत्री जाकर के जिले में जहाँ पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे, वहाँ तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते, तो अब नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ताली बजा देते हैं, तो ये बोल देते हैं, यही सब बात। सर, पार्टी के तौर पे भी एक मंत्रिमंडल के साथी के साथ साथ एक पार्टी के तौर पे मानते हैं कि गंभीर मामला है कि बार बार आप मुख्यमंत्री को आप अचेतावस्था कहते हैं, जो सूबे की सरकार को चला रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती ऐसे लोगों पर? बयान ये सब क्या नोटिस ही नहीं लेते हम लोग इन सब की बात पर, काहे की नोटिस ले लेंगे हम लोग, ये सब चीज़ों पे नोटिस ही नहीं लेते हैं। बोलने दीजिए, जनता को निर्णय करना है कि कौन मेरा नेता है, कौन मेरी चिंता करता है। और बिहार सरकार में मंत्री है अशोक चौधरी, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद को पीटा गया है और जिस प्रकार से विपक्ष वाले कह रहे हैं कि किसी जाति को टारगेट किया गया है, ये किसी जाति को नहीं पीटा गया है, कि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के बीच जाते हैं और अपना वर्चस्व दिखाते हैं, और इसकी वजह से जो है वहाँ के ग्रामीणों ने उनको पीटा है। वही साथ ही साथ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताली की जो बात आती है उसको लेकर भी उन्होंने सफाई दिया, और साथ ही साथ जो बढ़ते अपराध को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल किया जा रहा है उसको लेकर भी वो भड़क उठे। बाकी तमाम बातों को आप सुन रहे थे। प्राइस कम इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।